आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं विषय भूगोल का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो यह पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए है और पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ और समय आपका कम लूँगी और पूरे प्रश्नों को आपको बताऊंगी। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। तो पहला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा चंद्रमा में चट्टानों पदार्थों के नमूने। दूसरा है एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन इसका आंसर रहेगा। तीसरा है निम्न में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो इसका आंसर आएगा संचार। चौथा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो इसका आंसर आएगा गेहूं। पांचवा है भारत में नागरिक बस्ती के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। तो 5000 जनसंख्या होनी चाहिए। अगला है आपका दूसरा प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो पहला है आपका रेड जेल एक डेडेस भूगोलवेत्ता थे तो जर्मनी इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे वेता मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि भूगोलवेत्ता यहाँ पे होना था लेकिन नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे भर दिया है। तो इसका आंसर है जर्मनी। दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को डेडेस कहते हैं तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तीसरा है 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग डेडेस को प्रदर्शित करते हैं तो वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। चौथा है समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का डेडेस प्रतिरूप दिखाई देता है तो आयताकार प्रतिरूप उनका दिखाई देता है। पांचवा जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को डेडेस की वृद्धि दर कहते हैं तो जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। और छठा है समाज और पर्यावरण के बारे में डेडेस तक पहुंच की मुक्ति का मूल आधार है तो इसका आंसर आएगा ज्ञान। तो अच्छे से कंप्लीट कर लें। और तीसरा प्रश्न है आपकी जोड़ियां। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है भारत में गरीबी तो इसका आंसर आएगा अनियंत्रण बेरोजगारी। दूसरा है पटना तो इसकी जोड़ी आएगी प्राचीन नगर। तीसरी है सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन तो इसका आंसर है साझा संपत्ति संसाधन। और चौथा है ट्रक कृषि तो इसका आएगा सब्जियां पैदा करना। और पांचवा जनसंख्या नियंत्रण तो इसकी जोड़ी आएगी आपकी परिवार नियोजन। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। अच्छे से कंप्लीट आप कर लें। और चौथा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है। तो उस देश के निवासी उस देश के क्या होते हैं वास्तविक धन होता है। दूसरा है कौन सी क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं। तीसरा है विश्व नगरी का एक उदाहरण दीजिए। तो वांशिक गठन। चौथा है भारत सरकार ने कौशल विकास तथा उद्यमिता के लिए नीति कब बनाई। तो 2015 में। पांचवें भारत में किन दो देशों से सर्वाधिक प्रवास होता है। तो बांग्ला और पाकिस्तान से क्या होता है सर्वाधिक प्रवास होता है। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो सुभाकर ने लिखी थी। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करवा रही हूँ मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और ये यहाँ पे आपका पांचवा प्रश्न है सत्यासत्य। तो सभी को मैंने भर दिया है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें और एक बार आप अच्छे से पूरे प्रश्नों को पढ़ ले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और छठा प्रश्न है भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के कोई दो तत्व लिखिए। और सातवां है विश्व में जनसंख्या विवरण की दो विशेषता लिखिए। और लिंग अनुपात से क्या अभिप्राय है भारत में लिंग अनुपात कितना है। और नवा है सार्थक जीवन क्या होता है। और 10वां है भारत में शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। और 11वां है ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं और मेगा सिटी किसे कहते हैं। और सहस्त्र बस्ती और प्रकीर्ण बस्ती में अंतर लिखिए। तो छठे से लगाकर 13वें तक आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं कंप्लीट करना है अच्छे से। और 14वां प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रकृति का मानवीकरण किस प्रकार होता है बताइए। और जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि एवं ऋणात्मक वृद्धि में अंतर लिखना है। और मानव विकास के प्रमुख उद्देश्य क्या है और प्राथमिक क्रिया की विशेषता करनी है। और 18वां है कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण
कीजिए। तो ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है और 14वां, 15वां, 16वां और 17वां प्रश्न आपका 3-3 नंबर का है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। और ये यहाँ पे आपका 19वां प्रश्न है। भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाइए। तो छोटा नागपुर का पठार, दूसरे में राष्ट्रीय जल मार्ग और तीसरा में लेह और चौथा में पराद्वीपतन और 5वां में चंडीगढ़। तो 5 नंबर का प्रश्न है। 20वें में आपको भारत के मानचित्र पर निम्न को दर्शाना है। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले।